बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और करोड़ों दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। So today we are going to discuss non-verbal intelligence test. This is very important test. आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, नेवी, एयरफोर्स, यानी कि कोई भी डिफेंस आपके पास आर्म फोर्सेस या डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट को पास करना पड़ता है। दो टेस्ट लिए जाते हैं आपसे, एक होता है हमारे पास वर्बल टेस्ट और एक होता है नॉन वर्बल टेस्ट। इन दोनों की जो हमारे पास ड्यूरेशन जो क्वांटिटी होती है, यानी कि 50-50 एमसीक्यूज़ होते हैं, और ड्यूरेशन होती है कि आपको 50 एमसीक्यूज़ को 30 मिनट्स के अंदर क्लियर करना होता है। ठीक है, यानी कि 50 से अबव भी हो सकते हैं, 50 to 60, यानी कि आपको इस तरीके से यहाँ पर देखना है कि 1 मिनट के अंदर आपको 2 एमसीक्यूज़ करने होते हैं। ठीक है, 1 मिनट के अंदर 2 एमसीक्यूज़ आपको करने होते हैं। ठीक है, नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में देखिए, रीजनिंग टेस्ट होता है ये। देखो, विजुअल जहाँ पर भी दिखाए जाएंगे वो कहलाएगा आपके पास नॉन वर्बल। वर्डिंग में नहीं होगा, सिर्फ विजुअल होंगे। ठीक है, और विजुअल की बेस पे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा है। इंटेलिजेंटली आपको आंसर करना होता है वहाँ पर भी। हम यहाँ पर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन वर्बल एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और डिफेंस फोर्सेस, और साथ साथ हम यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन और ISSB CSS के ऊपर भी वीडियो बनाते हैं। और CCS जो होता है यहाँ पर, ये बेसिकली कॉम्बैट कमांडर फोर्सेस हैं, और PPS जो है हमारे पास, ये है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इन सब की डिटेल्स के लिए भी आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 से सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंड सुटेबल चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, सीक्वेंस से रिलेटेड सवाल है, और देखो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख रहे हैं तो आप क्लॉक माइंड में ले जाएं। ठीक है, कि हमारे पास क्लॉक है। अब क्लॉक की हमारे पास 2 रोटेशन होती है, एक तो क्लॉक वाइज। ठीक है, हमें पता है क्लॉक इस साइड घूमती है, इसे हम कहते हैं क्लॉक वाइज। ठीक है, तो यहाँ पर पहली जो हमारे पास ट्रिक है वो यही है कि आपके पास क्लॉक को फॉरन माइंड में लेकर आना है, और क्लॉक से आपको इसको सॉल्व करना है। तो मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दी है, इन दिस फिगर द गिवन पैटर्न इज मूविंग क्लॉक वाइज। ठीक है, तो पहले तो आपको यहाँ पर पहचानना है। देखो यहाँ पर अगर इस नोट को देखो तो ये नोट जो है 90 डिग्री पर शिफ्ट हुई है। ठीक है, ठीक है, शिफ्ट के बाद इसने न्यू पोजीशन जो है वो यहाँ पर ली है, इसके बाद फिर 90 डिग्री 90 का शिफ्ट आया और फिर यहाँ पर है। तो हम पहचान गए कि जो है यहाँ पर नोड आएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो नोड है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन भी इसका यही है कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आपको इंटेलिजेंटली आंसर देना है सब क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 से सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पर अगर नोटिस करें तो वाइट तो कुछ चेंजिंग हो ही नहीं रही। ठीक है, तो वाइट अपने जहन से निकाल लीजिए फौरन। ठीक है, अब रह गया रेड और ब्लू। ठीक है, तो रेड स्विच कर रहा है ब्लू में, फिर रेड हो जाता है, उसके बाद फिर ब्लू होता है, तो हमें पता चल गया आगे वाला रेड होगा। ठीक है, इस तरह फिर ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर रेड है। ठीक है, तो आगे वाला कौन होगा? इस कोने पर ब्लू होगा। ठीक है, तो रेड और ब्लू देख लीजिए, हमारे पास इस कॉर्नर पे रेड आना चाहिए और इस कॉर्नर पे ब्लू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारे पास करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप फौरन ही जो है क्रैक करेंगे अपने माइंड के अंदर ही कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द राइट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 बॉल्स नजर आ रही हैं, एक रेड बॉल है और एक ग्रीन बॉल है हमारे पास। ठीक है, ये बॉल जो है हमारे पास कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, और देखो रेड जो है फर्स्ट में रेड अपनी जगह पर है और फिर रेड अपनी जगह पर पोजीशन बरकरार है। ठीक है, इसके बाद सेकंड में क्या हुआ कि 2 स्टेप के बाद रेड ने अपनी जगह चेंज कर ली, अब यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पर आ गई। ठीक है, यानी कि इन 2 में रेड की जगह सेम है और इन 2 में रेड की जगह सेम है, यानी कि हर 2 के बाद ये अपना पोजीशन चेंज करती है। तो नेक्स्ट में ये कहाँ पर होगी? ये फर्स्ट से सेकंड कॉर्नर पे गई है, तो अब ये यहाँ पर थर्ड कॉर्नर पर आएगी। तो ये तो हमने क्रैक कर लिया कि रेड की पोजीशन होगी। ठीक है, उसके बाद ग्रीन को देखो तो ग्रीन जो है ये यहाँ से सेकंड कॉर्नर पे थी। ठीक है, ये यहाँ पर चली गई। ठीक है, फिर इसने अपनी जो पोजीशन है ये रिटेन करी, ये यहीं पर रही। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ है कि ये 2 के बाद, अब इसको भी देखो अगर गौर से, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये 2 पोजीशन अपनी बरकरार रख रही है, यानी कि पहले के बाद दूसरी में तो ये यहाँ पर गई है, इसके बाद थर्ड में ये यहीं पर है। ठीक है, फोर्थ के अंदर यहाँ पर आई है, तो ये वाली भी
फोर्थ के अंदर यहाँ पर आई है, तो सेकंड फिगर में भी जो है अपनी पोजीशन बरकरार रखेगी, यानी कि ये यहीं पर रहेगी। तो हमने इजीली करेक्ट कर लिया कि ये जो है हमारा ऑप्शन राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। सो मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द सुटेबल चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पर इस एरो को नोटिस करें, सिर्फ एरो यहाँ पर है फिर यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि ये भी 90-90 का शिफ्ट ले रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ पर हमारे पास एंगल जो है ये 90 होता है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ पर चला गया। ठीक है, यानी कि ये रोटेट हो रहा है। सही है, अब जैसे रोटेशन आ जाए तो फॉरन माइंड में हमने क्या बताया, क्लॉक लेकर आइए, ये क्लॉक आ गई। ठीक है, इसकी रोटेशन कैसे हो रही है, एरो यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर रहा है, यहाँ पर यूँ आया, उसके बाद फिर आगे यूँ गया है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज रोटेशन है। ठीक है, रोटेशन हमें पता चल गई, रोटेशन इज क्लॉकवाइज। हमें पता है जो हमारे पास नेडल होती है वो भी इसी तरीके से मूव करती है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, तो ये जो रोटेशन होती है दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज रोटेशन। अब जब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो हमें ये भी पता चल जाएगा राइट ऑप्शन क्या है। देखो एरो यहाँ पर है, अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब है अब जो है वो इसके बाद नेक्स्ट जो पोजीशन लेगा वो ऐसी पोजीशन लेगा जिसमें अपवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन है इसकी। यहाँ से यूं शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर आया, फिर 90 का ऐड करेंगे 90 डिग्री तो यहाँ पर आ गया, फिर 90 डिग्री ऐड करेंगे तो अपवर्ड। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, एंड हिंट भी यहाँ पर मेंशन है। लुक एट नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी गुड क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट दिस इज टू एस सीक्वेंस। ठीक है, यानी कि सीक्वेंस को हमें यहाँ पर पहचानना है। तो देखो सर्किल के स्टेजेस दी गई हैं। पहले स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, सर्किल का एक पार्ट फिल होता है, दूसरे स्टेज के अंदर 2 पार्ट फिल हो जाते हैं। ठीक है, और तीसरे स्टेज के अंदर 3 पार्ट फिल होने के बजाय ये 4 पार्ट कंप्लीटली शेडेड हो जाते हैं। ठीक है, अब आपके पास स्क्वायर दे दिया और स्क्वायर के अंदर बोला है कि पहले स्टेज के अंदर 1 पार्ट फिल हुआ, दूसरे स्टेज के अंदर 2 पार्ट फिल हुए। ठीक है, तो अब कहना है कि आगे क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीट करनी है ना हमें सीक्वेंस, यानी कि इसके आगे क्या होगा। तो यहाँ पर आपके पास एक और बॉक्स होगा। ठीक है, और इस बॉक्स के अंदर जो है ये रीजन कंप्लीटली शेडेड हो जाएगा। ठीक है, तो यही बात हमने यहाँ पर पहचान ही ली है कि हर सर्किल के जैसे सर्किल के स्टेज हुए, दूसरे स्टेज में हाफ फिल और तीसरे स्टेज में पूरा ही फिल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर होगा कि पहले स्टेज में स्क्वायर एक पार्ट फिल होगा, दूसरे में हाफ फिल, और तीसरे स्टेज में जो स्क्वायर है हमारा ये कंप्लीटली फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव द क्वेश्चन सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको क्रैक करने के लिए सबसे पहले क्लॉक लिया है जहन में। ठीक है, क्लॉक है, अब क्लॉक की रोटेशन कैसी होती है, ऐसी। ठीक है, लेकिन ये वाली रोटेशन कैसी है, ये नोड यहाँ पर है, उसके बाद सेकंड में यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है। ठीक है, यानी कि ये इस तरीके से रोटेट कर रही है। ठीक है, किस तरीके से रोटेट कर रही है, इस तरीके से, एंटी क्लॉक। तो हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि ये वाली जो रोटेशन है ये हमारे पास कैसी रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और 90 डिग्री का शिफ्ट ले रही है। ठीक है, पहली नोड यहाँ पर है, 90 डिग्री यहाँ पर है, फिर थर्ड यहाँ पर है, तो चौथी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर वाली कौन सी है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसको आप आंसर करेंगे। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे बोला गया है सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, ऑफ शेप की सीक्वेंस को आपको पहचान के इसको कंप्लीट करना है। तो पहली स्टेज में देखें, पहले स्टेज में सर्किल है और सर्किल के इनसाइड एक ट्रायंगल है। सेकंड स्टेप में यानी कि सेकंड शेप में हमारे पास क्या है, सर्किल के ऊपर जो है ये इनसाइड था। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड इमेज के अंदर हमारे पास रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल के इनसाइड जो है हमारे पास सर्किल है। तो चौथी में क्या होगा, ये रेक्टेंगल ही रहेगा। ठीक है, और रेक्टेंगल के ऊपर जो है फिल आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, रेक्टेंगल रहेगा और रेक्टेंगल के ऊपर जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हुआ है, रेक्टेंगल बाहर आ गया, यहाँ पर आ गया, इस तरह सर्किल बाहर आ जाएगा और ये फिल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर करेक्ट ऑप्शन, एंड द ऑप्शन नंबर दिस ऑप्शन इज एट ऑप्शन नंबर सी, जहाँ पर ये फिगर शो कर रही है कि जो आपके ट्रायंगल के ऊपर जो है सर्किल फिल होगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस पैटर्न। ठीक है, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने माइंड में क्लॉक लेकर आए। ठीक है, और क्लॉक की रोटेशन देखिए यहाँ पर पिंक यहाँ पर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर चला गया। ठीक है, उसके बाद फिर आगे मूवमेंट हो रही है, यानी कि ये इस तरीके की मूवमेंट है। ठीक है, और हमें पता है कि इस तरीके की मूवमेंट कौन सी होती है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। ठीक है,
तो पहले तो हमें मूवमेंट पता चल गई कि ये जो है हमारे पास क्लॉकवाइज मूवमेंट है, ठीक है, यानी कि हमारे पास निडल इस तरीके से वर्क कर रही है। अच्छा, अब देखो हमारे पास क्या है दूसरी बात कि ये जो पिंक है, ठीक है, ये पिंक कब होता है, एक छोड़ के आगे शिफ्ट लेता है, ठीक है, यानी कि अभी यहाँ पर था, सेकंड में हमारे पास यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड में जो है ये कहाँ पर जाएगा, फिर एक छोड़ देगा ये और यहाँ पर फिर फिल हो जाएगा, ठीक है, ये कलर हो जाएगा, तो ये थर्ड में आ गया। फिर थर्ड में आने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर एक छोड़ देगा और फिर यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये मिल गया हमें, ठीक है। तो चौथी में क्या होगा, चौथे में ये होगा कि ये जो है हमारे पास ये वाला छोड़ देगा और यहाँ पर आके जो है फिल हो जाएगा, ठीक है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इजीली हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। नाउ लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि हमने 12 का कलेक्शन लेकर आए आपके लिए, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टाइम रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 से सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पर सीक्वेंस थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर दो एरोज हैं, ठीक है। एक एरो कैसा है, एक एरो बना हुआ है, ठीक है, एक एरो ऐसे बना हुआ है और दूसरा एरो ऐसे बना हुआ है, लाइक इन फिगर नंबर 1, ठीक है। तो हमने यहाँ पर हिंट लिखी है, देखिए, इन दिस फिगर गिवन एरो हेड इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। देखो इनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, ऊपर वाला एरो बिल्कुल अपोजिट है डाउनवर्ड से, ठीक है, विथ सेम पोजीशन विदाउट रोटेशन, ठीक है, कोई रोटेशन भी नहीं है, बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो अब देखो सेम एक्शन इज अप्लाइड इन थर्ड एंड फोर्थ फिगर। अब ये एरो जो है उठकर यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आने के बाद भी बिल्कुल सेम ही है, अपोजिट, ठीक है। अब क्या हुआ, थर्ड फिगर में ये कह रहे हैं कि आपके पास ये एरो जो है यहाँ पर आ गया सेम, तो चौथे में कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो होगा हमारे पास ये वाला जो इनकरेक्ट है और ये वाला भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब दो ऑप्शन रह गए, इनमें देखो, इनमें से ये वाला जो है, ये एरो, इसमें डार्क जो शेडेड वाला एरो है ये ऊपर है, ठीक है, और जो हमारे पास थिक एरो है वो बिल्कुल नीचे है, ठीक है, एग्जैक्टली जैसे कि हमारे पास इस फिगर में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन भी यही है, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर हम इसको लगाएंगे तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिगर में देखो, यहाँ पर एरो जो है वो अलग अलग है, ठीक है, यानी कि ये शेडेड एरो नीचे आ गया, यहाँ पर शेडेड एरो ऊपर है, ठीक है, अपोजिट बिल्कुल लगाना है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ look at next question. So question number 10 says select the appropriate choice to complete the sequence, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि रोटेशन हो रही है, आपको क्लॉक को तो आपको बिल्कुल माइंड में रखना है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पर आप याद करेंगे इस क्लॉक की निडल कैसे वर्क करती है, इस तरीके से, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास हॉर की जो सुई होती है वो किस तरीके से मूवमेंट करती है, यहाँ पर आती है, 3 बजते हैं, पहले 12 बजते हैं, फिर 3 बजते हैं, तो इस तरीके से क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर ये जो है रोटेशन भी कैसे हो रही है, ये इस 5 कॉर्नर वाली फिगर को देखें तो यहाँ पर जो इसका नोड है ये यहाँ पर चला गया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक जो है 90 होता है, ठीक है। मैं ऐसे बताता हूँ आपको, देखो यहाँ से यहाँ तक इन दोनों आर्म्स के बीच 90 है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे हो तो इसके बिटवीन कितना है, 90 का हाफ, विच इज़ 45। तो ये 45 डिग्री का शिफ्ट ले रही है, ठीक है। पहली बात तो हमें ये पता चल गया कि ये 45 डिग्री की रोटेशन है, और रोटेशन कैसे, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो नेक्स्ट में यहाँ पर नोट चली गई, फिर 45 डिग्री को ऐड कर दें तो बिल्कुल जो है वर्टिकल हो गई। उसके बाद नेक्स्ट में कहाँ पर आ जाएगी नोट, 45 ऐड करने के बाद यहाँ पर, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पर है वही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 11 से सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो एरो जो है वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, एरो यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद ये एरो यहाँ पर आ गया, बिल्कुल सेम, एरो का हेड भी ऊपर था और ये बिल्कुल इस कॉर्नर पर आ गया। अब इन्होंने पूछा है कि बीच में क्या होगा अगर लास्ट वाले में एरो कॉर्नर पर आ गया, तो हमें पता है कि एरो यहाँ पर होगा, ठीक है, ये एरो यहाँ पर होगा, तो आगे जाके ये यहाँ पर आ गया होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एरो हमारे पास थर्ड कॉर्नर पर है, सही है। सो हमारे पास हिंट भी हमने लिख दी है, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। नाउ लुक एट लास्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो है हमारे पास बाकी डिफरेंट जो हमने अभी डिस्कस किए इनसे सबसे डिफरेंट है। इस तरीके के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पर आपको पहले तो इसको पहचानना है कि मैं इसको करूँगा कैसे, ठीक है। तो
यहाँ पर सबसे पहले देखें लार्ज स्क्वायर है, इस पैटर्न को पहचाने। सवाल ही क्या है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट चॉइस टू कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, अब पहले लार्ज स्क्वायर है, एक स्मॉल स्क्वायर है। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेज में आके क्या हुआ, स्मॉल स्क्वायर जो है वो इनसाइड हो गया किसके, लार्ज स्क्वायर के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक लार्ज सर्किल है तो यहाँ पर क्या होगा, एक स्मॉल सर्किल। ठीक है, तो थर्ड स्टेज में जाके क्या हो जाएगा, ये स्मॉल सर्किल लार्ज सर्किल के इनसाइड हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कौन सा जो है इस सीक्वेंस को कंप्लीट करेगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास लार्ज सर्किल है पहले, जैसे यहाँ पे लार्ज स्क्वायर है फिर स्मॉल स्क्वायर है, तो इनसाइड चला गया स्मॉल स्क्वायर लार्ज स्क्वायर के। इसी तरह यहाँ पे लार्ज सर्किल होगा, यहाँ पर स्मॉल सर्किल होगा, तो थर्ड स्टेज में जाके क्या होगा, वो इनसाइड चला जाएगा लार्ज सर्किल के। सो we mark option number A as correct. So this all for the video. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz and best of luck.